दोस्तों वैसे तो भारत दुनिया का चौथा सबसे ज़्यादा ताकतवर मिलिट्री रखने वाला देश है, जो कि दुनिया के कुछ चुनिंदा न्यूक्लियर पावर देशों में शामिल है। लेकिन इस समय भारत अपनी दो सबसे बड़ी राइवल देशों चाइना और पाकिस्तान की कंबाइंड पावर का मुकाबला करने के लिए अपने आप को मॉडर्न और वर्ल्ड क्लास मिलिट्री पावर के रूप में एस्टेब्लिश करने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि चीन की लगातार बढ़ती अर्थव्यवस्था के चलते उसने अपने मिलिट्री पावर को इतना मजबूत बना लिया है कि आज वह अमेरिका से भी टकराने को तैयार है। इसके साथ ही चाइना ने भविष्य में भारत से मिलने वाली चुनौतियों को पहले ही भांपते हुए भारत के खिलाफ पाकिस्तान के मिलिट्री को भी अपने नए नए हथियार की सप्लाई करते हुए मजबूत बना दिया है। एक समय था जब भारत केवल पाकिस्तान की तरफ से मिलने वाले खतरों का सामना करने के लिए ही अपनी सैन्य तैयारियों पर जोर दे रहा था, लेकिन बीते कुछ सालों से भारतीय सीमा पर चाइनीज अग्रेशन को देखते हुए भारत को अब यह समझ में आ चुका है कि देश की सुरक्षा को सिर्फ पाकिस्तान की तरफ फोकस करने की भूल से अगले कुछ सालों में भारी कीमत उसे चुकानी पड़ सकती है। इसलिए बीते कुछ सालों में भारतीय सरकार ने बेहिसाब तरीके से इंडियन मिलिट्री में बहुत ही तेजी से कई सकारात्मक बदलाव किए हैं। अगर हम साल 2022-23 के भारत के डिफेंस बजट को देखें तो साल 2022-23 का डिफेंस बजट है 81.4 बिलियन डॉलर का, जो कि साल 2020-21 के मुकाबले 6% और 2013 के मुकाबले 47% ज़्यादा है। इसके अलावा रसिया यूक्रेन वॉर और इजराइल हमास के जंग को देखते हुए भारत यह भी समझ चुका है कि लंबी जंग के दौरान हथियारों की कमी को केवल दूसरे देशों से ही खरीद कर पूरा नहीं किया जा सकता, बल्कि मिलिट्री के लिए लगातार हथियारों की पूर्ति के लिए सेल्फ रिलायंट होना भी बेहद ज़रूरी है। और इसी के मद्देनज़र भारत सरकार ने अपने ही देश में डिफेंस इंडस्ट्री को मजबूत करने के लिए कई पॉलिसी को लागू कर दिया है, जिसके रिजल्ट अब दिखाई भी देने लगे हैं। और मेड इन इंडिया वेपन की बढ़ती संख्या और इंडियन मिलिट्री में इनकी बढ़ती डिमांड को देखते हुए ऐसा लगता है कि आगे आने वाले कुछ सालों में भारत बेशक डिफेंस की फील्ड में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो सकता है। लेकिन आज की बात करें तो फिलहाल भारतीय सेना कितनी पावरफुल है, इसकी जानकारी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों सबसे पहले बात करें हम भारत के जीडीपी की, तो वर्तमान समय में भारत की नॉमिनल जीडीपी 3.7 ट्रिलियन डॉलर वैल्यू से भी ज़्यादा की आंकी जा रही है और ये आगे लगातार बढ़ती ही जाएगी। वहीं बात करें भारत के मैन पावर की, तो भारत की करंट पॉपुलेशन 142 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी। नज़र डालें भारत के 2023-24 के डिफेंस बजट पर, तो भारत ने साल 2023-24 के लिए अपने डिफेंस पर करीबन 72.6 बिलियन डॉलर वैल्यू का खर्चा करने की योजना बनाई है, जिसका इस्तेमाल चीन के साथ साझा बॉर्डर के करीब रोड बनाने और भारतीय वायुसेना के लिए और अधिक फाइटर जेट शामिल करने के लिए भी किया जाएगा। इसके बाद भारतीय सेना की पावर को देखें तो तीनों ही ब्रांचों में टोटल 14.5 लाख से भी ज़्यादा एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स हैं। भारत एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है जिसके पास फिलहाल करीबन 165 न्यूक्लियर वॉरहेड होने की संभावना है। इसके साथ ही भारत एक न्यूक्लियर ट्राइड कंट्री भी है, जो कि ज़मीन, जल, हवा तीनों ही माध्यमों से दुश्मन पर परमाणु हमला करने में सक्षम है। और ये काबिलियत फिलहाल केवल अमेरिका, चाइना, रसिया, इंडिया, फ्रांस और इजराइल के पास ही मौजूद है। इसके बाद ज़मीनी पावर की बात करें तो इंडियन आर्मी के पास फिलहाल 4700 से भी ज़्यादा मैन बैटल टैंक्स मौजूद हैं। इंडियन आर्मी अर्जुन बैटल टैंक्स T-90 भीष्म और इसके T-90S वेरिएंट ऑपरेट करती है। इसके अलावा T-70 अजय और अजय मार्क II मैन बैटल टैंक्स भी इंडियन आर्मी के पास है। इसके अलावा भारत फ्यूचर रेडी बैटल टैंक्स और लाइट बैटल टैंक्स के निर्माण पर भी काम कर रहा है। अपने ट्रुप्स को जंग के मैदान में कैरी करने के लिए इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल की 2500 से भी ज़्यादा यूनिट इंडियन आर्मी ऑपरेट कर। इसके अलावा 1 लाख से भी ज़्यादा आर्मर्ड पर्सनल कैरियर भी इंडियन आर्मी के पास है, जिनकी संख्या आगे और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की 150 यूनिट फिलहाल इंडियन आर्मी के पास है। इनका भी प्रोडक्शन डोमेस्टिक किया जाने लगा है, जिनकी संख्या आगे बढ़ती ही जाएगी। इंडियन फील्ड होवित्जर की 33 से ज़्यादा यूनिट फिलहाल इंडियन आर्मी के पास है। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की 1100 के करीब यूनिट इंडियन आर्मी के पास मौजूद है, जिनके पास शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम में QR सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, S6 गेनफुल सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, S125 सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, S8 गेको सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम और एस्ट्रेला सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है। इन रशियन शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के अलावा भारत के पास मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम में इजराइल भारत द्वारा मेड ब्राक 8 एयर डिफेंस सिस्टम,
आकाश और स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है। मीडियम रेंज के बाद लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम में भारत के पास रसिया का बेहतरीन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है। इसके अलावा भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम और एंटी सैटेलाइट डिफेंस सिस्टम भी तैयार कर लिया है, जिसमें आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, पृथ्वी डिफेंस व्हीकल मार्क 1, पृथ्वी डिफेंस व्हीकल मार्क 2 और एंटी सैटेलाइट मिसाइल भी शामिल है। इसके बाद बात करें हवाई पावर की, तो इस फील्ड में इंडियन मिलिट्री 2500 से भी ज़्यादा विभिन्न प्रकार के अलग अलग पर्पस के लिए टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट ऑपरेट करती है। इसमें से 570 के करीब फाइटर और इंटरसेप्टर जैसे मल्टी रोल जेट्स मौजूद हैं। वहीं 130 के करीब अटैकर जेट्स भी इंडियन मिलिट्री ऑपरेट करती है। भारत मेनली फ्रेंच रफाइल जेट्स, मिराज 2000, रशियन सुखोई 30 MKI, मेक इन इंडिया तेजस का भी इस्तेमाल करती है। तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 2 की बम्पर यूनिट इंडियन एयरफोर्स के पास है। अटैकर जेट में भारत के पास यूके की जगुआर अटैकर्स और कुछ रशियन बॉम्बर जेट्स भी मौजूद। अटैक हेलीकॉप्टर्स में इंडियन मिलिट्री के पास करीबन 150 यूनिट्स अटैकर हेलीकॉप्टर की मौजूद। भारत अटैक हेलीकॉप्टर में अमेरिकन AH-64 अपाचे का इस्तेमाल करता है। इसके अलावा अपनी खुद की HL प्रचंड, Mi-24, HL रुद्र जैसी कुछ शानदार हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल करता है। इसके अलावा भारत के पास अनमैन्ड एरियल व्हीकल की फील्ड में भी इजरायली और अमेरिकन सर्विलांस और कॉम्बैट ड्रोन भी मौजूद है। वैसे भारत अपनी खुद की काफ़ी सारी ड्रोन्स के निर्माण पर भी काम कर रहा है। इसके बाद नेवल पावर की बात करें तो फिलहाल इंडियन नेवी के पास 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं, INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत। दुश्मन की समुद्री ताकत को ध्वस्त करने के लिए इंडियन नेवी 11 खतरनाक हथियारों से लैस एडवांस डिस्ट्रॉयर शिप का भी इस्तेमाल करती है, जिसमें विशाखापट्टनम क्लास, कोलकाता क्लास, दिल्ली क्लास और राजपूत क्लास की डिस्ट्रॉयर मौजूद। फ्रिगेट्स के फिलहाल 12 यूनिट इंडियन नेवी के पास एक्टिव कंडीशन में है, जिसमें स्वाली क्लास, तलवार क्लास, ब्रह्मपुत्र क्लास की फ्रिगेट्स हैं। इंडियन नेवी फिलहाल 18 कॉर्वेट शिप्स का इस्तेमाल करती, जिसमें कम्होरा क्लास, पूरा क्लास, खुकरी क्लास, वीर क्लास और अभय क्लास की कॉर्वेट्स हैं। समुद्र के गुप्त हथियारों में इंडियन नेवी के पास टोटल 18 सबमरीन मौजूद है, जिसमें 2 अरिहंत क्लास की न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। इनके अलावा बाकी कन्वेंशनल पावर्ड सबमरीन भी इंडियन नेवी के पास है। अदर शिप में भारत के पास ऑस्टिन क्लास का एक एम्फीबियस वॉरशिप भी है और करीबन 7 लैंडिंग शिप टैंक्स भी इंडियन नेवी के पास मौजूद है। 8 के करीब लैंडिंग एयरक्राफ्ट भी इंडियन नेवी ऑपरेट करती है, जो कि दुश्मन के समुद्री तट पर अपनी फौजों और टैंकों को ले जाने में सक्षम है। तो दोस्तों, ये है भारत की वर्तमान समय की मिलिट्री पावर। हमारा काम और हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।